ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज के लेक्चर में हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। वेल, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। बाकी जो मैथमेटिक्स है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो वही है जो हम देख चुके हैं अभी तक। जैसे हमने वेलोसिटी डिफ़ाइन की थी, तो वेलोसिटी हमने जो डिफ़ाइन की थी वो थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इजंट इट। एंड एक्सेलरेशन हमने डिफ़ाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली जो इक्वेशंस हैं वो यही हैं, और हमें पता है कि डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस क्या है। अगर मुझे वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एस जो होगा वो सिंपली होगा वी डी टी इंटीग्रेशन, है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे जो अगर वेलोसिटी मुझे निकालनी है और एक्सेलरेशन मुझे पता है तो वो सिंपली होगा ए डी टी इंटीग्रेशन, और ये चेंज इन वेलोसिटी देगा, जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ होगा, ठीक है। तो वैसे तो यही है, बेसिक प्रोसेस यही है, हर मेथड में यही यूज़ करना है। लेकिन अगर जो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, इफ़ एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में हम जो है बार बार ये प्रोसेस रिपीट ना करके एक बार उसका रिज़ल्ट डिराइव कर लेते हैं, फिर उसी रिज़ल्ट को जो है हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, लेट अस सी कि इफ़ एक्सेलरेशन जो है वो ए वेक्टर है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगर एक्सेलरेशन ये है और इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टी इक्वल टू 0 पर जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, तो इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो है यू वेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम टी, ये टी इक्वल टू 0 पे है कंडीशन। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि एट एनी टाइम टी फाइंड वी। तो मुझे वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं है, बस अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ चल रहा है, तो अगर हम कहें कि वो जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ आगे बढ़ रहा है, तो स्मॉल टाइम डी टी में जो चेंज होगा वो कितना होगा। तो स्मॉल डी वी चेंज जो है वो सिंपली ए डी टी होगा स्मॉल टाइम में, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और मुझे पूरा चेंज चाहिए, तो उस केस में इंटीग्रेट करना होगा। टाइम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से टाइम टी, और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी यू थी, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी है, ओके। और वही वी मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो डी वी का इंटीग्रेशन सिंपली वी हो जाएगा, और अब इसमें हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे जो है ए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डी टी का इंटीग्रेशन सिंपली टी हो जाएगा, ओके। तो टी का इंटीग्रेशन 0 से टी हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो टी माइनस 0 सिंपली ए टी हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u विच इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट्स and a into t, that's it, okay। और फ्रॉम हेयर तो यहाँ से हम जो है वो देख सकते हैं v जो है वो होगा u प्लस ए टी। तो ये सब जो है वो वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कई बार इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता, मतलब बुक्स वगैरह में कई बार इसको ऐसे लिखा देखोगे आप, जो v जो है वो होगा u प्लस ए टी, ठीक है। लेकिन उसमें फिर जो है हम एक्सेलरेशन को जो है साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं, है ना, कि फिर एक्सेलरेशन के साथ एक साइन कन्वेंशन डिफाइन करते हैं। सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वेलोसिटी के, ठीक है। बट वेक्टर फॉर्म में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप सभी को वेक्टर नोटेशन में लिखोगे तो वो जो है वो सिंपली जो है अपने आप जो है आपको रिजल्ट दे देगा सही। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और वो है 16 मीटर पर सेकंड, और रिटार्डेशन है और वो है इस डायरेक्शन में, और वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे बताना है कि एट ये टी इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड पे बताना है कि वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ
सिंपल सा एग्जांपल मेरे पास हो तो उस केस में अगर यहाँ देखें तो u इनिशियल क्या है, t इक्वल टू 0 पे जो u है वो है 16 मीटर पर सेकेंड आई कैप, दैट्स इट। और जो एक्सलेशन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज़ माइनस आई कैप, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो माइनस आई कैप डायरेक्शन में, तो v वेक्टर हम क्या लिखेंगे, v वेक्टर जो होगा वो सिंपली होगा u 16 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस एक्सेलेरेशन को लिखेंगे 4 और टाइम जो है वो है 3 सेकेंड, तो 4 इंटू 3 और ये माइनस आई कैप। तो अगर यहाँ से रिज़ल्ट देखें तो ये हो जाएगा 12 और ये होगा 16 दैट्स, और ये मीटर पर सेकेंड है क्योंकि स्क्वायर से एक टाइम सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 माइनस 12 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड एंड दैट्स आई कैप। ओके, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये आप वेक्टर फॉर्म में जो है वो ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो, उससे जो है रिजल्ट अपने आप जो है आंसर आ जाएगा, डायरेक्शन भी अपने आप बता देगा कि इसी डायरेक्शन में है आई कैप में और 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ, तो साइन कन्वेंशन आपको चेंज नहीं करना पड़ता अपने अकॉर्डिंग, तो आप एक वेक्टर डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो, उसी के साथ जो है आप प्रोसीड कर सकते हो हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि अगर मुझे वेलोसिटी पता है किसी भी टाइम पे, तो वो क्या थी, जो वेलोसिटी जो थी वो किसी भी टाइम पे वो गिवन है v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि किसी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो s फाइंड आउट करना है। तो s क्या देगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिंपली v dt का इंटीग्रेशन है t इक्वल टू 0 से जो है t तक, मान लो 0 से t तक। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल और इनिशियल पोजीशन का जो है वो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट dx का इंटीग्रेशन होगा और x इनिशियल से x फाइनल, और यहाँ पे x फाइनल माइनस x इनिशियल जो वैल्यू होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा s, ठीक है। तो वो सिंपली 0 to 2 जो है वो t जो है वो इसका इंटीग्रेशन है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है, v कितना है किसी भी इंस्टेंट पे है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर v जो है वो u प्लस ए टी है। तो इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो s वेक्टर क्या आना चाहिए, s वेक्टर जो आना चाहिए वो आना चाहिए u प्लस ए वेक्टर टाइम्स t एंड dt और इंटीग्रेशन 0 to t। तो अगर इसको एक्सपेंड करें इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस साइन के ऊपर, तो ये हो जाएगा u dt, u इनिशियल वेलोसिटी है और वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 0 to t, प्लस एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है वो तो गिवन है, और एक्सेलरेशन ए इंटीग्रेंट से बाहर आ जाएगा और ये होगा सिंपली ए डी टी, टी डी टी, हाँ टी इज ऑल्सो देयर, तो 0 से t। तो इन दोनों टर्म को इवेलुएट करें तो ये टर्म जो देगी आपको सिंपली यू टी, यू टाइम्स टी, प्लस ये टर्म जो देगी वो देगी टी स्क्वायर बाई 2, टी डी टी का इंटीग्रेशन जो होगा वो टी स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ए टी स्क्वायर बाई 2। तो यहीं से जो है ये s आपके पास आ गया। तो s क्या लिखते हो वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है u टाइम्स t प्लस हाफ a टाइम्स टी स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है t टाइम पे। ओके, अगर अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो। लेकिन एक थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट u v और डिस्प्लेसमेंट s और a के बीच में रिलेशन देता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो उस पर कहाँ पे रिजल्ट करें, मेरे पास दो हैं, कौन कौन सी, एक जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, और एक जो है वो ये है। तो इसको मैं साइड में लिख सकता हूँ, ये कि है v इक्वल टू यू प्लस ए टाइम्स टी। ओके, तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन से t एलिमिनेट कर लेते हैं, तो उससे जो है वो इन क्वांटिटीज़ के बीच में जो है रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। और t एलिमिनेट कैसे करें, अब वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, दैट्स द होल पॉइंट। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, तो अगर यहाँ से देखें तो s क्या है, तो s को हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, s जो है इवन दो, पहले वो जनरल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ।
जो सभी बुक्स में की जाती है, या सभी डेरिवेशन जो आप देखोगे जो उनमें मिलेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो एक्सेलरेशन को ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन जो है वो dv/dt होता है सिंपली, ओके, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे इसको। फिर क्या करेंगे वो कि मैं बाय चेन रूल का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ dv/dx, डेरिवेटिव का चेन रूल, इनटू dx/dt, ओके, चेन रूल यूज़ कर लिया। तो dx/dt क्या है, सिंपली v है, तो ये हो जाएगा a टाइम्स, इसको लिख देंगे v टाइम्स dv/dx, तो v टाइम्स dv/dx। तो इस साइड अगर इंटीग्रेट करें इसको dx के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा सिंपली a dx इंटीग्रेशन इक्वल टू v dv इंटीग्रेशन, ओके। तो कहाँ से कहाँ, x इनिशियल से x फाइनल, और ये हो जाएगा u से v तक, वेलोसिटी जो है वो u से v तक वेरी करेगी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन होगा, तो ये हो जाएगा a टाइम्स, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx, तो x फाइनल टू x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल, और इधर हो जाएगा v dv का इंटीग्रेशन, और वो जाएगा v²/2, और लिमिट रखोगे v²/2 माइनस u²/2। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल जो है वो सिंपली s है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो जाएगा a s इक्वल टू v² माइनस u²/2, और आप इसको सिंपली लिख सकते हो v² माइनस u² इक्वल टू 2 टाइम्स as। तो ये इक्वेशन है जो जनरली आपको देखने को मिलेगी, बट दीज ऑल थिंग्स, तो हमने जो है यहाँ पे कहीं पे भी अभी तक जो है वेक्टर फॉर्म यूज़ नहीं किया है, वहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने कहीं भी a और x, यहाँ पे a और s को मल्टीप्लाई किया, जबकि दोनों जो है वो वेक्टर हैं। तो एक्चुअली में है क्या, मतलब रियलिटी में हो क्या रहा है कि ये दोनों वेक्टर फॉर्म से ये इक्वेशन आई, और वो क्या शो कर रही है वो मैं बता देता हूँ। इसमें फिर आप साइन कन्वेंशन चूज़ करते हो, a और s जो है साइन कन्वेंशन के साथ पुट करते हो। तो यहाँ क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं कि ए टी को क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू, है ना। तो a टाइम्स टी जो है वो सिंपली v वेक्टर माइनस u वेक्टर है। तो मैं यहाँ पे ए टी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो s को क्या लिखा जा सकता है, s को लिखा जा सकता है u टाइम्स टी प्लस हाफ a टाइम्स टी इंटू टी, तो a टाइम्स टी इंटू टी। तो a टाइम्स टी क्या है, v माइनस यू, तो इसको अगर यहाँ पुट करें तो ये जगह u टाइम्स टी प्लस हाफ a टाइम्स टी जो है वो है v माइनस यू इंटू टाइम टी, ओके। अब जो है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हाफ वी टी हो जाएगा और माइनस हाफ यू टी, और यहाँ पे प्लस यू टी। तो s जो है वो एक्सपेंशन के बाद आएगा 2s। अगर आप देखो तो इन जनरल अगर कहें तो 2s जो होगा वो आएगा, 2 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा v माइनस यू, v प्लस यू, हाँ v प्लस यू टाइम्स टी। तो जो है यहाँ पे ये प्लस यू टी है, ये माइनस यू टी बाई 2 है, तो प्लस यू टी बाई 2 होगा, वी टी बाई 2 है, तो 2 जो है मैं उस साइड जो है मल्टीप्लिकेशन में ले गए। तो 2s इक्वल टू वी प्लस यू टाइम्स टी है, लेकिन अभी भी टी है तो वो एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से a टी से हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि एक स्केलर टर्म है। तो a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a जो है वो है v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है। तो अगर दोनों वेक्टर जो हैं, ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका a के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ क्या होगा, अगर इसको मैं लिखूँ a डॉट 2 टाइम्स s इक्वल टू, अब a को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई टी डॉट v प्लस यू टाइम्स टी, ओके। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी जस्ट स्केलर है और ये भी स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे 2 जो है वो बाहर आ सकता है,
2 टाइम्स ए डॉट एस इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा v डॉट वी, ओके, v डॉट टाइम्स v, और फिर हो जाएगा प्लस v डॉट u, ओके, एंड u माइनस u डॉट v माइनस u डॉट v और माइनस u डॉट u माइनस u डॉट u। तो v डॉट u इज इक्वल टू u डॉट v, ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या कहते हैं उसे, डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। v डॉट u जो है वो u डॉट v हो जाएगा। तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये और ये एक दूसरे से, और v डॉट v जो है वो सिंपली v और v में एंगल 0 डिग्री होगा। तो v डॉट v अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि v डॉट v जो है वो सिंपली मॉड ऑफ v टाइम्स मॉड ऑफ v टाइम्स कॉस 0 डिग्री, तो ये सिंपली v स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a डॉट एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके। तो ये है जो इधर है जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑब्वियस सी बात हमारा 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी देगा, और वो डॉट प्रोडक्ट ही जो है एक स्केलर क्वांटिटी देगा। तो आप अगर वेक्टर फॉर्म में रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो। तो साइन कन्वेंशन की आपको जो है वो चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में वैल्यू पुट करो तो जो है ये इक्वेशन होल्ड करेगी, ओके। 2 टाइम्स ए डॉट एस, ओके। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। अगर कुछ जो है इनिशियल कंडीशन वगैरह दी हो तो हम फाइनली उसकी वेलोसिटी, उसकी पोजीशन और उसका डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। इस इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो है हम ट्राई कर सकते हैं कि ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का, और वो एग्जांपल क्या है, सिंपली मान लेते हैं कि अपने पास जो है इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में ले लेते हैं कि यहाँ से एक बॉल को, ठीक है, अंडर ग्रेविटी जो है इसको ऊपर फेंका गया, और वेलोसिटी थी जस्ट फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड, ओके। क्योंकि मुझे पता है आंसर क्या आएगा, कैलकुलेशन में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो कुछ भी हो सकता है 40 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो g है, और वो जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है हमेशा, और वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे 9.8 है एग्जैक्ट वैल्यू, बट अप्रोक्सीमेशन मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो g वेक्टर है क्या, तो ये y एक्सिस है, तो मैं ऊपर की डायरेक्शन को मैं कंसिडर करता हूँ कि ये डायरेक्शन जो है वो j कैप है, ओके। और अपोजिट डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट की जाएगी वो माइनस j कैप से डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उस केस में हम लिख सकते हैं g वेक्टर जो होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस j कैप, ओके। u ये है, और ये तो अगर मैं u इनिशियल वेलोसिटी लिखूँ तो वो है 40 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज़ j कैप। तो अब मुझे बताना है कि फाइनली जो है वो कितनी हाइट तक ये जाएगा, है ना। तो यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये फाइनली जो है ये y मैक्सिमम या h आप कह सकते हो, या y मैक्स, ये है कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर कितना होगा। तो उस केस में जो है हम यूज़ कर सकते हैं। टाइम मुझे नहीं पता कितना लेगा, उसकी ज़रूरत वैसे भी नहीं है। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो क्या होगा, वहाँ पे वो वेलोसिटी रुक जाएगा, तो उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो रुक जाएगा, और फिर वापस जो है नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, या नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यही होता है जब भी आप किसी भी चीज़ को वर्टिकल अपवर्ड जो है उसको प्रोजेक्ट करते हो, तो वो कुछ हाइट तक रीच करता है, फिर वहाँ पे स्लो होता रहता है, जब तक ऊपर जाता रहता है स्पीड जो उसकी कम होती रहती है, तो फिर फाइनली एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगा, और फिर वापस जो है मोमेंटली, थोड़ी मोमेंट के लिए, जस्ट एक मोमेंट के लिए वो स्टॉप होगा, और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 j कैप हो जाएगी, ठीक है, ये हमें पता है, ओके।
तो क्या लिखना चाहिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर जो है वो 0 है, माइनस यू स्क्वायर जो है यू डॉट यू, तो इस अब सिंपली 40 डॉट 40 जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली 40 स्क्वायर है और ये हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स ओके, इक्वल टू जो है अगर यहाँ देखें तो 2 टाइम्स ए वेक्टर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है लेकिन माइनस जे कैप में, ओके, डॉट एस जो है वो मान लेते हैं वाई है जे कैप में, ओके, वाई मैक्स है जे कैप में, ओके, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो आप वाई जे कैप इन जनरल, तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप बता देगा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कॉमन सेंस तो यही कहती है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ से इसको इवेलुएट करें तो जे डॉट जे है वो 1 हो जाएगा, ये माइनस साइन है तो माइनस 1600 यूनिट्स हैं यहीं पे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो यहीं पे है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, इन एंड में ही लिख दूंगा। तो ये 20 और ये माइनस, तो ये -20 जे डॉट जे जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये y इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का, तो y की वैल्यू जो है वो क्या आई, तो ये माइनस साइन था -1600, तो y जो है वो सिंपली 80 मीटर आया। तो अगर मुझे देखना चाहिए तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 80 मीटर जे कैप है, ओके, तो ये जो है y मैक्सिमम जो है वो ऊपर 80 मीटर तक गया है अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो ऐसे आप वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हो, तो वो प्लस माइनस अपने आप बता देगा यहाँ पे कि जो है वो क्या होगा, वरना साइन कन्वेंशन से जब आप स्केलर फॉर्म में यूज़ करते हो इस इक्वेशन को, तो उस केस में फिर आप साइन कन्वेंशन रखते हो कि अगर v को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो g जो है उसको नेगेटिव डायरेक्शन में, वो डाउनवर्ड है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो फिर आप यहाँ a की जगह जो है -10 पुट कर दो, तो अगर उसके बजाय वेक्टर फॉर्म में रखोगे तो वो अपने आप जो है वो बता देगा, ठीक है। तो ये थी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ग्राफिकल वगैरह देखेंगे, इनके ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करके, ठीक है।